गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिजिकल साइंस का प्रोजेक्ट बनाना यहाँ सीखेंगे। तो मैं पहले भी बतला चुकी हूँ कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए वाइट A4 पेज का उपयोग करेंगे। सबसे पहले यानी प्रथम पेज पर हम लोग इस प्रकार से अपने स्कूल का नाम लिखते हुए समर प्रोजेक्ट 2024 का हेडिंग डालेंगी। उसके बाद अपने नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, सब्जेक्ट को लिखते हुए दिए गए टॉपिक को यहाँ लिखेंगे। जैसा कि आप लोग को पहले भी जानकारी हो चुका है कि चुंबक वाले चैप्टर से कृत्रिम चुंबक का चित्र बनाना है और प्रकाश चैप्टर से वर्णपट का चित्र बनाना है। इस टॉपिक के बारे में आप लोग को मालूम है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसको बनाने के लिए हम दूसरे पेज का उपयोग करेंगे और दूसरे पेज का उपयोग करते हुए हम रंगीन चित्र को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चले दूसरा पेज आप लोग लीजिए और उस पेज में इस रंगीन चित्र को बनाइए। यानी हमारा पहला विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबक का चित्र यहाँ दिया हुआ है। इसे हम छड़ चुंबक कहेंगे या डंबल चुंबक या नाल चुंबक। इसके बाद चित्र में आप लोग देख रही हैं यह बिंदु चुंबक और अंत में यह कौन सा चुंबक है? सुई चुंबक है। इन सभी चुंबकों के बारे में आप लोग को मैं क्लास में डिटेल जानकारी दे चुकी हूँ। तो अब दूसरा जो टॉपिक है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेंगे और नेक्स्ट पेज में इस प्रकार जो मैं चित्र दिखा रही हूँ उसके अनुसार आप लोग को चित्र बनाना है। तो ये हमारा है दूसरा टॉपिक यानी स्पेक्ट्रम अर्थात वर्णपट का चित्र। ये श्वेत प्रकाश की किरण है। ये कांच का प्रिज्म है। इस कांच के प्रिज्म से ये श्वेत प्रकाश की किरण जो है वह टकराती है और टकराने के बाद यह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। ऐसे तो हम लोग जानते भी हैं कि सूर्य की प्रकाश में विभिन्न रंगों का मिश्रण है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को हम लोग यौगिक प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में किन किन रंगों का मिश्रण है इसके लिए हम लोग एक प्रयोग किए हैं और इस प्रयोग के द्वारा हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है ये विभिन्न रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो इसके लिए हम लोग एक कांच का प्रिज्म लिए हैं। श्वेत प्रकाश की किरण को इसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं। तो प्रवाहित करने के बाद यह श्वेत प्रकाश का किरण जब कांच के प्रिज्म से टकराता है तो टकराने के बाद 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त जब होगा तो यह एक पट्टी के रूप में हमें दिखाई देगा। तो इसे ही हम लोग वर्णपट के नाम से जानते हैं। जब ये 7 रंग हमें अलग अलग दिखाई दे तो उसे शुद्ध वर्णपट, और जब एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए यानी कोई भी रंग हमें क्लियर दिखाई न दे तो उसे हम अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। तो इस प्रकार आप लोग अपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगी और जब विद्यालय खुलेगा और विद्यालय खुलने के बाद जब आप लोग से मांगा जाएगा तो सभी बच्चे एक साथ प्रोजेक्ट जमा करेंगे। दूसरी बात है कि प्रोजेक्ट बनाने में जितना भी पेज लगा होगा उन सभी पेजों को एक साथ स्टेपलर करके रखेंगी।